हेलो फ्रेंड्स, आई एम हियर विद अ स्टोरी। आप सभी के लिए एक कहानी है जो हकीकत है। एक बच्चा जो गुजराती मीडियम में पढ़ा और परफ्यूम बनाने लगा। उसको ड्रीम आया कि वो एक दिन केमिकल इंजीनियर बनेगा और उसने 10th की एग्ज़ाम दी, बट ही हैव स्कोर्ड ओनली 60%। सो डैड, उनके जो पिताजी थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो पैसे है ही नहीं और तेरे पास इतना परसेंटेज भी नहीं है कि कोई अच्छी कॉलेज तुझे साइंस में एडमिशन दे। तो बेटा और पिताजी दोनों मिलकर डिस्कस करने लगे, करे तो करे क्या। बोलते हैं व्यापारी है हम लोग। उनके पिता की किराने की दुकान थी। वो बच्चे ने ले लिया कॉमर्स और मिराकल ये हुआ कि उसको 10th में थे 60%, बट 12th में आए 64%। सो 4% ज़्यादा आने पे उस बच्चे के अंदर इतनी एक्साइटमेंट भर गई कि उसने उन टीचर्स को भी मिठाई बांट दी जिन्होंने उनको पढ़ाया नहीं था। क्यों? जस्ट टू टेल देम दैट यस ही हैव स्कोर्ड 4% मोर। ही वाज दैट एक्साइटेड, एंड देखते देखते ही मेड अ ड्रीम कि यार उसको अगर 4% मोर आ सकते बीइंग अ गाय फ्रॉम गुजराती मीडियम, व्हाई ही कांट हेल्प हिज ब्रदर एंड सिस्टर फ्रॉम वर्नाक्युलर मीडियम टू score that 4% more in 12th. So he made a decision that he gonna be a teacher or do something in education stream. So ऐसे ही उन्होंने अपना करियर डिसाइड किया। आगे बढ़ते बढ़ते टीवाई तक पहुंचते पहुंचते he started getting multiple opportunity because he was good in dance, he was good in acting, he was good on stage. So एक अपॉर्चुनिटी ये मिला कि जो स्कूल में वो पढ़ रहे थे 10th में, उसी स्कूल के बच्चों को ट्रेन करने का मौका मिला। एंड ही ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। व्हाट ही डिड, ही ट्रेन्ड 300 प्लस स्टूडेंट टू गो ऑन स्टेज एंड पार्टिसिपेट बिकॉज दैट चाइल्ड वाज अवेयर कि जो स्टेज पे कॉन्फिडेंस मिलता है वो शायद से क्लासरूम में नहीं मिलता। और टीवाई में आधा पढ़ा है आधा स्टेज, ऐसे करते करते देखा तो जो 10th का ग्राफ 12th में बढ़ गया था वो टीवाई में वापस ड्रॉप हो गया। अब क्या करेंगे? वो बच्चा मायूस। बट उनकी स्टेज प्रेजेंस कॉलेज में भी इतनी अच्छी थी कि उन्हीं की कॉलेज ने उस बच्चे को बोला कि आप हमारी कॉलेज में पढ़ाने आ जाओ। तो बोलता मेरा मास्टर्स तो हुआ नहीं। बोलते कोई बात नहीं, एज एन इंटर्न ज्वाइन कर लो। तो बच्चा 20 साल की एज में टीचर बन गया जूनियर कॉलेज में, एक इंटर्न टीचर के तौर पे जुड़ गया। 2 साल धूम मचाया टीचिंग में और 2 साल के बाद जब करियर डिसाइड करने का मौका मिला, सो उस बच्चे ने थॉट दिया अपने डिसीजन को कि क्या वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने जाए, तो क्या वो प्राइवेट कॉलेज में जाए या कोई कोचिंग क्लास में जाए। नहीं रियलाइज कि अगर पढ़ना ही है तो बच्चे कहाँ जाते हैं, तो ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ बच्चा पढ़ने जाते हैं। सो ही जॉइन कोचिंग क्लासेस जहाँ पे ही स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ ऑफ स्टूडेंट बाय टीचिंग मैनेजमेंट थियोरीज। एंड देखते देखते वो बच्चा आगे बढ़ता गया। ही स्टार्टेड हिज ओन इंस्टीट्यूशन, ही स्टार्टेड टेकिंग सेशंस ऑफ सेमिनार, वर्कशॉप, मोटिवेशन, कोचिंग, काउंसलिंग एंड व्हाट नॉट। एंड वन डे ही आस्क्ड, दैट चाइल्ड आस्क्ड हिज मॉम रिगार्डिंग हर ड्रीम। यानी वो बच्चे ने अपनी माताजी से पूछा कि आपका ड्रीम क्या है, और उनकी माताजी का ड्रीम था कि वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है आगे। तो उस बच्चे ने शेयर किया कि माताजी अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। उन माताजी का जो एजुकेशन था वो बाकी था और वो उनके बच्चे ने हेल्प कर दी पढ़ने में और उनकी माताजी ने 12th की एग्ज़ाम दी, राइट। और कल उनकी माताजी का रिजल्ट है। वो चाइल्ड और कोई नहीं, मैं ही हूँ, राइट। सो ये मेरी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स थे। अगर मैं सोचूं मेरे 12th और मेरे 10th के रिजल्ट के बारे में, तो जो थॉट प्रोसेस मेरे अंदर थी आज कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो थॉट प्रोसेस मेरे अंदर है फॉर माई मॉम्स रिजल्ट, right? So what is important to me? My mom is important or her result is important because she appeared for 12th. Do I need to give stress to her tomorrow if she is going to score less, or I need to appreciate more if she is going to score good? Nothing. उनका व्यक्तित्व नहीं, उनका मार्क्स नहीं, उनका अस्तित्व मैटर करता है। सो याद रखिए, योर प्रेजेंस मैटर, योर परसेंटेज डजंट मैटर टू योर पेरेंट्स। हाँ, कल बोलेंगे बहुत सारे पेरेंट्स के अच्छे मार्क्स आए या बुरे मार्क्स आए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। बी हैप्पी, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, योर एग्जिस्टेंस मैटर। आपका अस्तित्व मैटर करता है, आपका व्यक्तित्व नहीं, आपके परसेंटेज नहीं, आपका प्रेजेंस, आपका अस्तित्व मैटर करता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन आने ही वाले हैं बॉस, सबकी लाइफ में आते हैं। और मैं चाहत रखता हूँ कि जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन को पूछा जाए कि आपका इंस्पिरेशन कौन है, तो कोई महात्मा गांधी, बिल गेट्स, स्टीव जॉब, वॉरेन बफेट, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन का नाम नहीं, आपका नाम लेने चाहिए। और वहां पे कहीं पे भी आपका परसेंटेज का जिक्र ना हो। तो आई लव टू रिक्वेस्ट दोज हु आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स, डोंट शेयर योर परसेंटेज, जस्ट शेयर दैट आई हैव क्लियर्ड विद फ्लाइंग कलर्स, एज वेल एज हेल्प योर फ्रेंड, टेक देम आल्सो कि यस इवन दे हैव स्कोर्ड वेल एंड दे हैव क्लियर्ड। डोंट शेयर बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है। हमें लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं। By scoring your marks, you're going to influence people, right, to take some right decision or maybe some wrong steps. So I don't want that from your side. So it's a request. Being a teacher, I'd love to request all of you, please don't share your mark sheet, your percentage. Just share that you have cleared with flying color. That's it.
राइट. थैंक यू सो वेरी मच. एंड आप सभी को वुड लव टू शेयर विश यू वंडरफुल लक फॉर योर रिजल्ट टुमारो. राइट. सो आप सभी को और आपके पेरेंट्स को खूब खूब अभिनंदन अभी से. राइट. एंड मार्क माय वर्ड, आपका अस्तित्व मैटर करता है, आपका व्यक्तित्व नहीं. आपका प्रेजेंस मैटर करता है, आपके परसेंटेज नहीं. सो अगेन प्लीज शेयर दैट यू हैव क्लियर्ड, नॉट योर परसेंटेज. इट्स टाइम टू इंस्पायर पीपल, नॉट टू इन्फ्लुएंस देम. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू.